हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिस्कशन लेसन प्लान के बारे में कि डिस्कशन लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। डिस्कशन लेसन प्लान का लेसन प्लान नंबर 1। सबसे पहले हमारी डिटेल भरेंगे, रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन। आज का हमारा टॉपिक है कौन व प्रकार। सबसे पहले आएगा अनुदेशात्मक सामग्री, जिसके अंदर पहला पॉइंट बनेगा सामान्य शिक्षण सामग्री का, जिसके अंदर कक्षा, कक्ष, चौक, चौकबोर्ड, झाड़न, संकेतन, संकेतक आदि। दूसरा विशेष शिक्षण सामग्री, जिसके अंदर उप विषय से संबंधित चार्ट। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट बनेगा छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट बनेगा छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्र को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना। उसके बाद आएगा हमारा व्यवहारिक शब्दावली में अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसका है पहला उद्देश्य है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों को कोणों के बारे में ज्ञान होगा। दूसरा पॉइंट है छात्र कोण को परिभाषित कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है छात्रों को कोणों के प्रकारों के बारे में जानकारी होगी। दूसरा हमारा उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों को कोणों का बोध होगा। दूसरा पॉइंट छात्र कोणों का वर्णन कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट छात्र कोणों के प्रकारों को समझते होंगे। तीसरा उद्देश्य है हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है छात्र कोणों से संबंधित उत्तर देने में प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र कोणों से संबंधित समस्याओं को हल करने में प्रयोग करेंगे। चौथा हमारा उद्देश्य है सृजनात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है छात्र अध्यापक द्वारा बताए गए कोणों से संबंधित नवीन कोणों का निर्माण करेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र कोणों से संबंधित अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा पूर्व ज्ञापन, जिसके अंदर छात्र रेखा तथा रेखाखंड के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं, यह मानकर चलेगा। उसके बाद आएगी पीके टेस्टिंग, जिसके अंदर पहला कॉलम बनेगा क्रमांक, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ। छात्र अध्यापक क्रियाएँ के अंदर छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न आएंगे, छात्र क्रिया के अंदर उसके उत्तर आएंगे। पहला प्रश्न होगा श्यामपट्ट पर बिंदु दर्शाते हुए बच्चों यह क्या है? छात्र यह बिंदु है। दूसरा प्रश्न दो बिंदुओं के मिलाने पर क्या बनता है? बच्चे रेखा बनता है। तीसरा प्रश्न जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो उसे बनी आकृति को क्या कहते हैं? छात्र द्वारा यह समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद छात्र अध्यापक उप विषय की घोषणा करेगा। उप विषय की घोषणा, बच्चों आज हम कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगा तथा विभिन्न माध्यमों से अपने उप विषय को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुतिकरण के अंदर सबसे पहला हमारा कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, फिर अपेक्षित व्यवहारिक परिणाम, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ, फिर श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले कौन, फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर यदि कोई एक रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कौन कहते हैं? छात्र क्रियाओं के अंदर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे और श्यामपट्ट पर यही परिभाषा लिख दी जाएगी अध्यापक द्वारा। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर एक कौन बनाकर दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद ज्यामिति में कौन वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने से बनती है। कोण का प्रतीक एंगल बनाकर कोण का प्रतीक यह होता है। उसके बाद हम एक उदाहरण देंगे और उदाहरण को छात्र अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर दर्शाया जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका छात्र उत्तर देंगे। प्रश्न बोधात्मक उद्देश्य, कोण किसे कहते हैं? एक बिंदु से दो सरल रेखाओं से बनी आकृति कौन होती है? फिर छात्र अध्यापक द्वारा कोण के प्रकार बताए जाएंगे। तो शिक्षण बिंदु के अंदर आएगा कोण के प्रकार, फिर अपेक्षित व्यवहारिक परिणाम में ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर छात्र अध्यापक क्रियाओं के अंदर कोण के 7 प्रकार होते हैं। पहला शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण, पूर्ण कोण। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे और छात्र अध्यापक इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। उसके बाद प्रश्न होगा हमारा बोधात्मक उद्देश्य, कोण के कितने प्रकार होते हैं? छात्र उत्तर देंगे 7। फिर उसके बाद शून्य कोण, ज्ञानात्मक उद्देश्य, सरल रेखा से बनने वाला वह कोण जिसका मान शून्य होता है शून्य कोण कहलाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे व छात्र अध्यापक द्वारा इसे श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा।
उसके बाद न्यून कोण, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दो सरल रेखाओं से बनने वाला वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है। उदाहरण देंगे जिसके अंदर हम 60 डिग्री का कोण बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद समकोण, ज्ञानात्मक उद्देश्य, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। अतः अध्यापक द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाकर दिखाया जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा प्रयोगात्मक उद्देश्य का, आप एक न्यून कोण बनाकर दिखाए। तो छात्र एक न्यून कोण बनाकर दिखाएंगे, जैसे ए बी सी बी एंगल बी इज इक्वल टू 70। अधिक कोण, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दो सरल रेखाओं से बनने वाला वह कोण जिसका मान 90 से अधिक व 180 से कम हो अधिक कोण कहलाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे और छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य पर इसे लिखेंगे। ऋजु कोण, ज्ञानात्मक उद्देश्य, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है ऋजु कोण कहलाता है। छात्र अध्यापक द्वारा यह कोण ब्लैक बोर्ड पर बनाकर दिखाया जाएगा। उसके बाद है वृत्त कोण, ज्ञानात्मक उद्देश्य, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा होता है तथा 360 डिग्री से छोटा होता है वृत्त कोण कहलाता है तथा एक वृत्त कोण बनाकर दिखाया जाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। पूर्ण कोण, ज्ञानात्मक उद्देश्य, वह कोण जिसका मान 360 डिग्री होता है वह पूर्ण कोण कहलाता है तथा छात्र अध्यापक द्वारा यह श्यामपट्ट पर बनाकर दिखाया जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा संरचनात्मक उद्देश्य का, आप एक अधिक कोण की रचना कीजिए। तो बच्चे एक अधिक कोण की रचना करेंगे 130 डिग्री का। उसके बाद बारी आएगी सामान्यीकरण की। बच्चों, आज हमने कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं से के निकलने से बनती है तथा कोणों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। उसके बाद पुनरावृत्ति, जिसके अंदर अध्यापक द्वारा छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, कोण किसे कहते हैं। दूसरा, समकोण में कितने डिग्री का कोण होता है। 145 डिग्री का कोण कौन सा कोण कहलाता है। न्यून कोण का उदाहरण बताएं। उसके बाद गृह कार्य दिया जाएगा, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन होगा अधिक कोण की आकृति सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा, कोणों के अन्य कोणों के बारे में विस्तार से